नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जाने की। दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें सिंधु बॉर्डर से, जहां पर एक बार फिर से अब गाजीपुर बॉर्डर के बाद सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है, जहां पर एक सिख हुड़दंगी किसान ने एसएचओ पर चला दी है तलवार, हाथ कट गया है। जी हाँ, बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर हंगामा, प्रदर्शनकारी की तलवार से एसएचओ घायल, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले और लाठियां भी भाजी हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, फिलहाल किसी कानूनों से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान, लाल किले पर जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फर्जी किसानों पर बोला बड़ा हमला। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तान ने उठाया किसान आंदोलन का मुद्दा, बाइडेन से की दखल की मांग। जी हां, पाकिस्तान भी इंटरेस्ट लेने लगा है इस किसानों के कानून को लेकर, यानी एक तरीके से किसानों को पाकिस्तान का समर्थन मिलता दिख रहा है, यानी देश के किसानों को किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा है। अब आप बाकी समझ सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूएन महासचिव ने भारत की कोरोना वैक्सीन उत्पादन क्षमता को दुनिया में सबसे बेहतर बताया है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जमकर तारीफ कर दी है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की एससी ने अमेरिकी पत्रकार के हत्यारों को बेकसूर ठहराया, अमेरिका ने कहा यह बर्दाश्त नहीं है, ये भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सब कुछ खबर जानेंगे। जहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका, ममता बनर्जी राजीव बनर्जी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। कल गृह मंत्री अमित शाह का है दौरा, उससे पहले ताबड़तोड़ इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें गाजीपुर बॉर्डर के बाद सिंधु बॉर्डर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के तलवार से एक एसएचओ की कच्ची हाथ घायल हुआ है एसएचओ, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले और जमकर लाठियां भाजी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के बावजूद कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करने वाले किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन स्थल पर शुक्रवार को एक बार फिर से हंगामा हो गया है। खुद को स्थानीय निवासी बताने वाले लोगों को एक गुट वहां पहुंचा और धरना समाप्त करने कर रास्ता खोलने की मांग करने लगा, और ये लोग सिंधु बॉर्डर खाली करो के नारे लगाने लगे। और ये वहां से हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े हैं। जानकारी के मुताबिक इस अफरा-तफरी के बीच प्रदर्शनकारी की तलवार से अलीपुर के एसएचओ प्रदीप पालीवाल घायल हो गए हैं। सिंधु बॉर्डर पर पुलिस ने कथित तौर पर स्थानीय होने का दावा करने वाले और किसानों पर बल प्रयोग भी किया है। स्थानीय होने का दावा करने वाले लोग विरोध स्थल खाली करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान किसानों से उनकी जमकर झड़प हो गई और बताया जाता है कि फिलहाल प्रदर्शनकारियों की ओर से पहले पत्थरबाजी शुरू कर दी गई और फिर इसके साथ ही पुलिस को भी सख्ती के साथ सख्ती करनी पड़ी थी। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि सिंधु बॉर्डर पर विरोध कर रहे किसानों को वहां से हटाने के लिए बवाना और नरेला से कथित तौर पर स्थानीय लोग पहुंचे थे। आपको बता दें दोस्तों, सिंधु बॉर्डर जाम करने से स्थानीय लोगों को जमकर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और दिक्कतों से दो चार होते लोग अब लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों सारी की सारी फैक्ट्रियां कंपनियां बंद हो पड़ी हैं और सड़कें जाम होने से जो दिल्ली का रास्ता 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में तय होता था, वही रास्ता 50-50 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, यही कारण है कि जमकर हंगामा भी होता जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं कृषि कानूनों पर। कृषि कानूनों से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान, हुड़दंगियों पर भड़के राष्ट्रपति कहा लाल किले पर जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बड़ा बयान निकल के आया है। नए दशक से संसद का पहला बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हो गया है। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के सत्र की कार्रवाई भी शुरू हो गई और अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने तीनों का कृषि कानून और किसान आंदोलन और 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का भी जिक्र किया है। इस दौरान राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिनों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तीनों कृषि कानूनों पर राष्ट्रपति ने कहा है कि मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उनसे कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दे दिए। उन्होंने कहा है कि व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार कृषक उपज
व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वस्त और कृषि सेवा करार विधेयक लागू किया था। इसको लेकर राष्ट्रपति ने कहा है कि फिलहाल सरकार ने जो लाया है वो किसी भी तरीके से किसान के हित में नहीं है, कृषि कानूनों का हित नहीं करती है, इसलिए किसानों को निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन देश का तिरंगे का अपमान ये भी सही नहीं है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल दोस्तों, अब पाकिस्तान ने उठाया किसान आंदोलन का मुद्दा, बाइडन से दखल की मांग कर रहा है इमरान खान। कृषि में भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान किसान आंदोलन के समर्थन देने की आड़ में भारत के खिलाफ अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में लग गया है। इस बीच पाकिस्तान की विदेश मामलों के संसदीय समिति ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन की सराहना की है और संघर्षरत सिख किसानों के साथ एकजुटता जाहिर की है। समिति ने गुरुवार को ही बैठक में सरकार से कहा है कि फिलहाल वो भारत की तरफ से हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने उठाए जाएं। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट्री हाउस में हुई समिति की बैठक की अध्यक्षता सांसद मुशाद हुसैन सैयद ने की है और ये बैठक करीब 3.5 घंटे चली थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी इस बैठक में मौजूद थे। विदेश मामलों के संसदीय समिति ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान की सरकार सुनिश्चित करे कि RSS जो भारत सरकार में अतिवाद की जड़ है उसे हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया है। समिति ने कहा है कि 26 जनवरी को मोदी सरकार के अत्याचारों का प्रतिरोध कर रहे लोगों के लिए ब्लैक डे था। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं, बाइडेन से भी, इसके साथ ही बाइडेन से भी कृषि कानूनों में हस्तक्षेप की मांग की है। यानी कहीं ना कहीं फर्जी किसानों को पाकिस्तान का भी समर्थन मिल गया है। बस केवल फर्जी किसानों को इस देश के किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है, बाकी पाकिस्तान का भी मिल रहा है, खालिस्तानियों का भी मिल रहा है, इस देश की विपक्षी पार्टियों का भी मिल रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। UN महासचिव ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जमकर की तारीफ, कहा कोरोना वैक्सीन उत्पादन क्षमता भारत दुनिया में सबसे बेहतर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कोरोना वैक्सीन उत्पादन के मामले में भारत की जमकर तारीफ कर दी है। गुतरेस ने कहा है कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि दुनिया समझेगी कि इसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत का टीकाकरण में अहम योगदान रहेगा। भारत के पास सभी तरीके के साधन है और दुनिया में टीकाकरण में भी उसकी भूमिका बेहद अहम रहेगी। उनके प्रयासों से वैश्विक टीकाकरण अभियान भी सफल हो पाएगा। इस बीच आपको बता दें कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन किया और देश में टीकाकरण कार्यक्रम चला रखा है। दूसरे देशों को भी भारत वैक्सीन भेज रहा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार के हत्यारों को बेकसूर ठहराया। US ने कहा ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, अमेरिका में नई सरकार को सत्ता संभाले महज 9 दिन हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान से उसके रिश्तों में तनाव की झलक सामने आ गई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में हुई अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या के आरोपी अहमद उमर सईद शेख के बेकसूर ठहराते हुए उसकी रिहाई के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका इससे भड़क गया है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार शाम कहा है कि फिलहाल आतंकवाद के मामले में यह रवैया सहन नहीं किया जा सकता है। डेनियल पर्ल वॉल स्ट्रीट के पत्रकार थे। 2002 में उनका पाकिस्तान में अपहरण किया गया था, बाद में सिर कलम कर दिया गया था और इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी बाद सज़ा किसी को नहीं सुनाई गई है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हत्या की गई लेकिन उसके बावजूद कोई सज़ा नहीं हुई, जिसकी सज़ा उसको भी रिहाई दे देगी। जिसके बाद अमेरिका ने जमकर भड़ास निकाली और कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डेनियल पर को तत्काल अमेरिका को सौंपा जाए वरना ठीक नहीं होगी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। राजीव बनर्जी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जहां भाजपा राज्य में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस TMC के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती भी है। चुनाव से पहले कई TMC के साथ छोड़ रहे हैं, वहीं कुछ भाजपा का दामन भी थाम चुके हैं। इस कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव बनर्जी ने शुक्रवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और उससे पहले 22 जनवरी को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से कैबिनेट मंत्री पद के इस्तीफा दे चुके।
उन्हें ममता ने राज्य के वन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद राजीव ने कहा है कि मैंने आज विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं अभी भी पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन मैं अभी तक मानसिक रूप से कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा मानना है कि लोगों के लिए अच्छा करना गतिशील लोकतंत्र में पार्टी की संबद्धता आवश्यक है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। हरियाणा पुलिस सख्त हुई, करनाल में खत्म करवाया किसानों का धरना। जी हाँ, दरअसल हरियाणा के करनाल में जिले में नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर चल रहा किसानों का धरना पुलिस ने एक बार फिर से खत्म करवा दिया है। गुरुवार किसानों ने रात को फिर से धरना और लंगर सेवा को शुरू कर दिया था, लेकिन आज सुबह करनाल पुलिस प्रशासन, सीमा सशस्त्र बल SSB के फिर से धरना स्थल खाली करवाया और इस समय करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा छावनी में तब्दील हो गया था। SSP गंगाराम पुनिया ने कहा है कि फिलहाल सोशल मीडिया पर भी पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों ने कल तीनों कृषि कानूनों के विरोध में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल भाकियों की महापंचायत शुरू, जयंत चौधरी पहुंचे, नारे टिकैत बोले जारी रहेगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर को लेकर जिस तरीके से कल मामला निकला और उसके बाद राकेश टिकैत घुटने टेक दिया, रोते नजर आया। जी हाँ, रोते नजर आया, जिसके बाद किसानों को कुछ तरीके से एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी संवेदना प्रकट करते हुए किसान गाजीपुर बॉर्डर की तरफ फिर से कूच किए। और लेकिन आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में भी एक तरीके से रैली की गई है। इस पंचायत में चौधरी नरेश टिकैत भी मौजूद थे। चौधरी नरेश टिकैत भी इस रैली में पहुंचे और आपको बता दें कि यहाँ पर पहुंचने के बाद एक तरीके से अब राकेश टिकैत को अब उनका जो किसान रैली है ये पूरी तरीके से एक्सपोज होता दिख रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि किसानों के आड़ में राकेश टिकैत की कहीं ना कहीं एक तरीके से मोहरा हैं। असल में विपक्षी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर हो वो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लगातार इन सब के पीछे है, राकेश टिकैत के पीछे है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार को झुकाना ही इनका केवल एक मात्र लक्ष्य है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही, सिंधु बॉर्डर अपडेट। अलीपुर SHO पर तलवार से किया गया था हमला, हिरासत में है आरोपी। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट। दरअसल दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों और खुद को स्थानीय निवासी बता रहे लोगों के बड़े समूह के बीच शुक्रवार को झड़पें हो गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। स्थानीय लोग मांग कर रहे थे कि किसान सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल को खाली करे, क्योंकि उनके मुताबिक गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया था। उधर अधिकारियों ने बताया है कि सिंधु बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर आंदोलनकारी किसानों और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प के दौरान दिल्ली पुलिस के अलीपुर थाना प्रभारी पर तलवार से हमला किया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता रहे, निजीकरण के लिए बजट में नई नीति ला सकती है सरकार। सरकार 2021 और 22 के आम बजट में निजीकरण के लिए नई नीति पेश कर सकती है। इसके तहत सरकार गैर रणनीतिक क्षेत्र संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूरी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलेगी। सूत्रों ने बताया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट में नई निजीकरण नीति की रूपरेखा पेश कर सकती हैं। इसके तहत 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहे नए वित्त वर्ष के लिए उन रणनीतिक क्षेत्रों के PSUs की पहचान की जाएगी जिनके सरकार को अपने पास रखना है, यानी उसे बने रहना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नीति को मंजूरी दे दी है, जो गैर रणनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित करेगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें इस वक्त पंजाब हरियाणा में CBI की बड़ी छापेमारी। 50 गोदामों में एक साथ छापेमारी किया है CBI ने। किसान आंदोलन के बीच CBI ने पंजाब और हरियाणा में FCI के गोदामों पर दबिश दे दी है। पंजाब में 40 जगह रेड की गई है, वहीं हरियाणा में 10 जगहों पर छापेमारी किए गए हैं। पंजाब में ये अब तक की सबसे बड़ी रेड है। पंजाब में छापे गुरुवार देर रात मारे गए हैं। खास बात यह है कि इस रेड के दौरान CRPF भी तैनात की गए थे। CBI टीमों की तरफ से 2019 और 2020 और 21 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद के सैंपल लिए जा रहे हैं। FCI पन ग्रेन और पंजाब वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के सभी गोदामों के एक साथ रेड हुई और ये रेड मोगा, फाजिलका और पट्टी सहित कई अन्य इलाकों में की गई है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के दावों पर सरकार ने उठाए सवाल।
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपने संस्मरण बाय मैनी हैप्पी एक्सीडेंट में दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर राज्यसभा में हंगामे के बीच विधेयकों को पारित कराने का दबाव डाला था। अंसारी के अनुसार उन्होंने हंगामे के बीच किसी भी विधेयक को पारित कराने से इनकार कर दिया था, लेकिन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार अंसारी के उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए यूपीए के कार्यकाल के दौरान कई विधेयकों को हंगामे के बीच ही पारित किया गया था। अपनी किताब में पूर्व उपराष्ट्रपति ने दावा किया है कि एक दिन अचानक प्रधानमंत्री मोदी उनके कमरे में आए और उन्होंने कहा कि सभापति के रूप में उनकी ये भूमिका कि कोई भी विधेयक हंगामे के बीच पारित नहीं होगा, राज्यसभा से विधेयक पारित कराने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपसे बड़ी जिम्मेदारियों की उम्मीद है, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। अंसारी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्यसभा के अंदर और बाहर का उनका काम सार्वजनिक है। इस पर प्रधानमंत्री ने पूछा कि हंगामे में विधेयक क्यों नहीं पास किए जा रहे हैं। हालांकि सरकारी सूत्रों ने पूर्व राज्यसभा सभापति के सवालों पर दाव पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि कांग्रेस के शासन के दौरान 13 विधेयक को हंगामे के दौरान पास किया गया था। ये विधेयक 2007 से लेकर 14 के बीच पारित किए गए थे। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, इस बार गृह मंत्री अमित शाह का कल है पश्चिम बंगाल दौरा, लेकिन इस बीच आपको बता दें पश्चिम बंगाल दौरे से पहले लग गया ममता बनर्जी को बड़ा झटका। एक विधायक ने दिया इस्तीफा, तो पश्चिम बंगाल से और कई विधायकों के इस्तीफे, नेताओं के साथ बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो जाते। 12 से ज़्यादा विधायक हो सकते हैं। इस बार भी गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पश्चिम बंगाल में लगातार एक के बाद एक झटका लग रहा है। लेकिन इस बीच 12 और नेता कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बिहार में ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका। ओवैसी के किले में जदयू की सेंध, 5 के 5 विधायक नीतीश से मिले। जी हाँ, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू विधानसभा में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गई है और वो तेजी से दूसरे दलों के विधायकों को पार्टी में शामिल कर रही है। इस सिलसिले में गुरुवार को बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जहां पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। संभव यह है कि ये भी जल्द जदयू का दामन थाम लेंगे। इससे पहले बिहार में बसपा के एकमात्र विधायक जदयू में शामिल हो चुके हैं। लोजपा के एकमात्र विधायक ने भी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। ये मुलाकात पार्टी के विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने नेतृत्व में शुरू हुआ है। इस मौके पर बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल एक बार फिर मुंबई वासियों के लिए खुशखबरी। 1 फरवरी से आम लोग भी कर सकेंगे लोकल ट्रेन में सफ़र। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें मुंबई में लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर। महाराष्ट्र की सरकार के मुताबिक 1 फरवरी से मुंबई वासियों के लिए लोकल ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी मध्य रेलवे को पत्र लिखकर मुंबई के लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल सेवा को शुरू करने की बात कह दी गई है। हम तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।